शिव, शिव, क्या सोच रहे हो? अपने फ्यूचर के बारे में। हाँ, एक्चुअली मैं भी हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। यू वर राइट, हम लोग बेस्ट पार्टनर्स हैं एंड हमारा फ्यूचर इट्स गोना बी ग्रेट। हमारा फ्यूचर? हमारा फ्यूचर। बाय द वे, चलो जल्दी, रिहर्सल्स के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो अपना प्रेजेंट खराब हो जाएगा। एंड यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जोड़ी की ना सब मिसाल देंगे, है ना? अरे हमसे क्या शर्मा रही हो, हम पति हैं तुम्हारे। हमारी माँ कहा करती थी कि बेटा गुल्लू, तुमको एक दिन राजकुमारी मिलेगी। देखा ना माँ, हमें राजकुमारी से भी अच्छी दुल्हन, एक अच्छी सी परी मिली है। पी लो। अरे ये हमरे ही तबेले की भैंसिया का ताजा ताजा दूध है, पियो पियो। आपके इस खूबसूरत चेहरे की हिफाजत हम करेंगे। हिफाजत कर लेना, अब तो ये तुम्हारी ही है। झूठ कहे तो कहो, हम तुम दोनों को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन तुलिका, झूठ कहे तो कहो, अगर तुझे नींद आ रही है ना तो जाके अपने कमरे में सो जा। इधर क्यों सो रही है? नहीं भाभी, मैं सोई कहाँ हूँ, आज तो मैं जागी हूँ। तू क्या सोचती है, क्या बोलती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। भाभी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। जी, हमने तो तेरे फ्यूचर के बारे में सोच लिया है। एक बाका हट्टा कट्टा नौजवान ना तेरा जीवन साथी बनेगा। हाँ भाभी, मुझे भी लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा मेरा सपनों का राजकुमार। गुड मॉर्निंग कपी। गुड मॉर्निंग। क्या सोच रहे हो? हमारे फ्यूचर के बारे में, और मुझसे अकेले अकेले सोचा नहीं जा रहा। तो हमारी हेल्प ले लो, हम आपकी मदद करेंगे। तुम क्या करोगी? आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करूंगी। बस डिसाइड करने में? ये तो बहुत महंगा सौदा। सर, सर। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या? सर आपको फाइल। हाँ, जाओ जाओ, बैठो। हाँ, अभिमन्यु, मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है, तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। अरे मेरी चिड़िया,
सुबह सुबह कहाँ उड़ चली? चिड़िया नहीं जा रही भाभी, वो मेरा मेल चिड़िया आ रहा है। अच्छा, वो फेचर वाला चिड़िया आ रहा है? झूठ कहे तो कहो, हमें ना बहुत खुशी हुई कि तूने ना अपने और शिव के बीच आए मतभेद को दूर कर दिया। ओ हेलो बेबी, मैंने बेबी नहीं, भाभी। हाँ व्हाटएवर, मैंने अपने और शिव के बीच आए मतभेद व्हाटएवर वो दूर नहीं किया है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, पर तुझे तो पता है ना कि शिव ने मेनका को किस नहीं किया था। हाँ किस नहीं किया था, पर मुझे तो चीट किया था ना। वो मेरा फ्यूचर नहीं है। तो फिर कौन है तेरा फेचर? आ गया मेरा फ्यूचर। कौन है मेरी बच्ची का फेचर? आइए पंडित जी। उल्लू, दिन में? नमस्ते मौसी जी, प्रणाम। खुश रहो। और हम किसी की मौसी वासी नहीं है, हम तो बस सबकी कमला भाभी हैं। उल्लू, हाँ गुल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और पंडित जी भी साथ आए। पंडित जी, इस थैले में सत्यनारायण भगवान की पूजा का सामान लेकर आए हैं क्या? अरे नहीं भाभी जी, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा का सामान नहीं, ये तो हवन की पूजा का सामान है। हवन? काहे का हवन? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अब वो क्या है ना बेबी, बेबी नहीं, भाभी। हाँ वही। क्या है ना, इस हफ्ते के बाद अगले 9 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं है, तो हम लोग आज ही एंगेजमेंट कर रहे हैं। क्या? वो का है ना कि कल हमारे बाबूजी आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तुलिका, तू अब इसके बाबूजी से शादी करेगी? अरे नहीं, हमारे बाबूजी की शादी तो वो बरसों पहले हो गई थी। ये तो हमारी और तुलिका जी की शादी के लिए आ रहे हैं। वो 3 दिन बाद शादी है ना, तो आशीर्वाद दे दो मौसी जी। आशीर्वाद देंगे तुम्हें अपने जूते से। अब जूते तो हम पाए हैं। पंडित जी आइए, ये घर देखिए, घर हमारा। घर के अंदर भी घुस गया ये। देखिए, ये है हमारा घर। इतना बड़ा घर। और भाभी एक बात और, शादी के बाद ना गुल्लू यहीं रहेगा। इतना अच्छा घर है, इतना बड़ा घर है, इसीलिए आप लोग ना अपना कोई और अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है? पंडित जी आप ही की दुआ है बस। अब बच्चा, बस बढ़िया सी दिशा देख के अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। अरे बच्चा, अभी देखता हूँ। तुलिका, अरे भाभी डरो मत। देखो अच्छा ठीक है, जब तक हम लोग हनीमून से आते हैं तब तक आप लोग यहाँ रह सकते हो, और जब हम आ जाएंगे तो आप लोग चले जाना, ठीक है ना भाभी? हाँ? झूठ कहे तो कहो मेरी बच्ची, तेरा फेचर ना ये उल्लू नहीं है। पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे बच्चा, आजकल मॉडर्न जमाना है और पंचांग भी मोबाइल में दिख जाती है, समय भी बचता है। बहुत बढ़िया। तेरा फेचर तो शिव है, शिव। मेरा फेचर है अंधेरी में ना 3 बड़े-बड़े कमरों का छोटा सा घर। भाभी, मेरा फ्यूचर वो चीटरशिप वाली नहीं है, बोला ना मैंने आपको। देख बच्ची, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है या नहीं होता है, आई डोंट केयर। बच्चा, ये दिशा शुभ है, यहीं पे पूजा कर लेते हैं। तो ठीक है पंडित जी, बहुत बढ़िया। अब आप जाके पंडित जी की मदद करो, मैं जा रही हूँ रेडी होने। तुलिका, आप फिर अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। अरे भाभी जी, हवन कुंड जलाने के लिए जरा घी तो ले आई है। मुझे जला डालो। अभी तैयारी तो कर लूं। अपने फ्यूचर के बारे में हाँ मतलब तुमने कुछ तो सोचा होगा अपने फ्यूचर के बारे में। बस अच्छा काम करना है। 3-4 साल आपके साथ आपकी कंपनी में, और जब आपकी कंपनी अच्छे से खड़ी हो जाए तो उसके बाद मैं अपना एक NGO खोलूंगी जिसमें अनप्रिविलेज्ड बच्चों को डांस सिखाऊंगी और उनका फ्यूचर सिक्योर करूंगी। That's very good। तुम गरीब बच्चों के बारे में इतना सोच रही हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो, थोड़ा सा डिटेल में। और कितना डिटेल में? इनफैक्ट मैंने तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी सोच कर रखा है। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि एक छोटे शहर की लड़की भी मुंबई में अपने सपने सच कर सकती है। वाह, वेरी एम्बिशियस, बहुत अच्छा। बट मैं क्या कह रहा हूँ ना, मेरा मतलब है कि समटाइम्स यू हैव फीलिंग्स, तो आप किस Excuse me, भाभी का फोन। जी भाभी। वो तुलिका ना गुल्लू और किसी पंडित को लेकर आई है। जब भी मैं अपने फ्यूचर की बात करने लगता हूँ कोई ना कोई फोन आ ही जाता है।
एक सेकंड। भाभी गौरी, हम मानते हैं कि तुलिका ना शिव से नाराज होकर ना गुस्से में एक कदम उठा रही है, पर उसे ये पता नहीं है कि उससे इसका ना फ्यूचर खराब हो जाएगा। ना तुलिका के लिए बिल्कुल सही लड़का नहीं है। भाभी, गुल्लू हमारी तुलिका के लिए नहीं, वो किसी भी लड़की के लिए सही लड़का नहीं है। हाँ आप एक काम करिए, आप उसे रोक कर रखिए, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। ठीक है, जल्दी आजा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। अब एक्चुअली क्या आप मुझे आज की छुट्टी दे सकते हैं? बहुत अर्जेंट काम है। हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो मेरी प्रॉब्लम्स हुई ना। अरे यार, मैं नहा चुका हूँ सुबह, अब नहीं नहाऊंगा। बार बार बोलने से मैं मान नहीं जाऊंगा। हाँ तुम मत ना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, फोन तो देखो किसका है। हाँ, इतना सब होने के बावजूद भी the fire is still alive, हाँ? हेलो, तुलिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो गुल्लू याद है तुम्हें? कौन गुल्लू? अरे वो गुलाल सिंह। हाँ तो क्या? हाँ प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। देखो गौरी, ये तुलिका की लाइफ है, उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ है, उसे शादी करनी है। वो गुल्लू से शादी करे, उल्लू से शादी करे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। शिव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? I mean, तुम जानते हो कि तुलिका के लिए ये डिसीजन सही नहीं है। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसके लिए करना होगा। सॉरी, मैं किसी के प्यार के बीच नहीं आ सकता। वो गुल्लू से शादी करती है, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी फॉर हर। स्टूपिड शिव। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। आप प्लीज जल्दी चलाइए। भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? झूठ कहे तो कहो, अरे हम करें भी तो क्या करें? तू हमारी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। अरे भाभी, आप ही से तो सीखा है। आप ही तो कहती रहती हैं कि लड़कियों को जल्दी से जल्दी सेटल हो जाना चाहिए। हेलो, अरे विकास, अरे तुम सोच भी नहीं सकते कि काम माल हाथ लगा है, बहुत जबरदस्त माल। अरे तुम तो अपने भाई को जानते ही हो, मिट्टी पे भी हाथ रखते तो वो भी सोना हो जाती है। हाँ, अरे मुंबई में इतना आलीशान मकान है कि कम से कम 7-8 भैंसियां तो बहुत प्यार से बांध सकते हैं। और रही वो अखाड़े की बात, वो तुम और मैं मिलके खोल लेंगे का। हाँ, और एक और चीज, ये जो मकान है ना, ये एक नहीं कम से कम 3-4 हैं हमारे ससुर के पास। तो हम कहाँ सोच रहे हैं कि हम तो यहाँ शिफ्ट होंगे ही होंगे, उसके बाद पूरे गांव को इधर ही बुला लेंगे। हाँ, कैसा है आइडिया? प्रणाम गौरी दीदी, आशीर्वाद। आज हमारी एंगेजमेंट है ना, तो हमें अपने परिवार की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो तुलिका, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो लड़का सिर्फ तेरे पैसों के लिए तुझसे शादी करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है गौरी, उसके पास बहुत पैसे हैं। उसे मेरे पैसों की जरूरत नहीं है। देख, उसने मुझे गोल्ड के बैंगल्स भी दिए। अच्छा, 2 दिन में तू इतने अच्छे से जान गई अपने उस गुल्लू को? अरे गौरी, कभी कभार किसी को जानने के लिए कुछ दिन काफी होते हैं और कभी कभार सालों लग जाते हैं। ए शाहरुख की भतीजी, आंखें खोल कर देख, सुबह हो गई। मुझे मालूम है कि सुबह हो गई और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तुलिका, गौरी ठीक कह रही है, तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अभी शिव को मेनका मिल गई, गौरी को तुम मिल गए। मैंने तो कभी किसी को नहीं रोका। सब लोग मेरी खुशी में क्यों टांग अड़ाते हैं? लेकिन कुछ नहीं गौरी, मैंने सब लोगों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया, मेरी एंगेजमेंट पे लंच करके जाना। और हाँ, एक काम करो, तुम लोग अब नीचे चले जाओ और जब पंडित जी मुझे बुलाए ना, तो मुझे बुलाने के लिए आ जाना, ठीक है? और हाँ, एक काम और करो, ये सीडी लो और म्यूजिक सिस्टम पे प्ले कर देना, ठीक है? तू ही ले गौरी, मेरे हाथ तो कांप रहे हैं। लो, जाओ अब जल्दी से, जाओ। वो भाभी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा सचमुच कुछ नहीं हो सकता। मेरा क्या नहीं हो सकता? हो तो उस बेवकूफ लड़की का कुछ नहीं सकता। और ऊपर से हंसने वाली बात यह है कि गौरी का कॉल आया था मुझसे मदद मांगने के लिए। मैंने साफ मना कर दिया।
तू पागल है, तू सचमुच पागल है यार। अरे मैं पागल क्यों हूँ यार? पागल तो वो बेवकूफ तुलिका होने वाली है शादी के बाद। जब उसे वो भैंसों से दूध निकालना पड़ेगा ना, तब उसे पता चलेगा। अरे बेवकूफ, अगर गौरी ने मदद मांगी तो मदद नहीं कर सकता था तू? अच्छा, मैं क्यों करूँ हेल्प? उसने की थी मेरी हेल्प जब मैं फंस गया था उस मेनका वाले कांड में, मेनका के केस वाले कांड में। तो मेरे से तो कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। मेरे पोंगे पंडित, तू समझ नहीं रहा है बात को। तू बस चिल्ला रहा है आधी रात को। अगर तूने गौरी की हेल्प की होती ना, तो गौरी की नजरों में तू हीरो बन जाता। और अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार भी हो जाती। मेरी संगत का कुछ असर नहीं हुआ तुम पे पिछले 3 महीनों में। अरे गौरी देख देख क्या बोल रही है, देख। एक कटोरी दूध भी ले आना। जी 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 पंडित जी, ला रही हूँ। हाँ गौरी, शिव प्लीज तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। तुलिका पागल हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे जा रही है। I really need your help. प्लीज यहाँ पर आ जाओ। अब गौरी, तूने मुझे रियलाइज करा दिया यार। तू जो भी बोलती है सही बोलती है, सही के सिवा कुछ नहीं बोलती है। I mean, you are always right. शिव, ये तुम ही हो ना? नहीं, हाँ, मैं शिवी हूँ। तूने मुझे रियलाइज करा यार कि अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, उनको बेवकूफियों वाली शादी करने से बचाना चाहिए। I mean, बाकी की बेवकूफियों से भी रोकना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली शादी करने से रोकना चाहिए। लेकिन उसे रोकेंगे कैसे? अरे तू उसकी चिंता मत कर यार। तूने अपने दोस्त से मदद मांगी है, तू बस उन्हें रोक थोड़ी देर के लिए, और फिर देख मैं कैसे सुपरमैन बन के उड़ के वहां पर आता हूँ। ओके, बाय बाय। कैसी रही? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चावल तो मंगाइए। जी पंडित जी। गौरी, हाँ गौरी, चावल ला रही हो या उगा रही हो? जल्दी लाओ। लाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दूध भी मंगाइए जल्दी। हाँ भाभी, जल्दी से दूध लेके आओ। अब वो क्या है ना कि दूध खत्म हो गया है तो आइसक्रीम पिघला कर ला रहे हैं। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, दूध तो मंगाइए। हाँ भाभी, जल्दी से दूध लेके आओ वरना आइसक्रीम वापस जम जाएगी। ला रहे हैं, हाँ जल्दी आओ। अरे शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और पूजा के बीच में उठना अपशगुन हो जाएगा। अब बैठिए। भाभी प्लीज 30 मिनट होल्ड कर लीजिए। अरे मेरी बच्ची, तू जो ऐसे कह रही है जैसे 30 मिनट में नहीं तो उसके बाद फिर ही। अरे मेरा पैर है, कोई पिंचा थोड़ी ना है। अरे भाभी जी 5 मिनट रुक जाइए, बस पूजा कर लें, फिर आपको ऊपर ही भेज देंगे। हम आपको ना उससे भी ऊपर उठा लेंगे। अभी शिव कौन है क्या? कभी पेन पे नहीं आता। अरे शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दूध तो लाइए। पंडित जी, वो दूध तो नहीं है पर दारू चलेगी। अबे तू, ये लौंडा यहाँ क्या कर रहा है? ओए, मैं तुझसे नहीं, इससे मिलने आया हूँ। अरे मैंने क्या किया? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, मुझे तो छोड़ दीजिए। सॉरी, माय मिस्टेक। इससे मेरे अरमानों की बैंड बजा के तू अब किसकी बैंड बजाने चली है पारो? आई मीन टुल्लू, मुझसे किए शादी के वादे, और शादी इस उल्लू से। आई मीन सॉरी ब्रदर, गुल्लू से। अबे ओ झंडू, कहाँ बकवास किए जा रहे हो? हाँ, एक चमाट देंगे तुम्हारी सारी आशिकी निकल जाएगी। हाँ, अब निकलिए यहाँ से, वरना क्या? वरना तुलिका पुलिस को फोन कर देंगी, है ना टुल्लू? टुल्लू? तू भी इसको टुल्लू बोलता है? हाँ, तुलिका और टुल्लू कौन बोलता है? मैं और कौन? डोंट माइंड, मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, मुझे तो छोड़ दीजिए। पंडित जी देखो ना, वो भाई आपस में बात कर रहे हैं। शिव तुलिका, वो हवन के टाइम ना दुल्हन कुछ नहीं बोलती है। सिर्फ
तुम क्या बोल रहे थे? मैं क्या, हाँ, मैं बोल रहा था कि तू जो समझ रहा है ना मेरे भाई, वैसा कुछ भी नहीं है। माने? अरे माने नहीं, टुल्लू ने ना तुझे उल्लू बना दिया, लुल्लू, आई मीन गुल्लू। मैं भी इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये चीटर है, एक नंबर की चीट। मेरे भाई, तू ये जो रंग बिरंगी कलरफुल सेक्सी वाली शर्ट पहना है ना, मेरे पास भी कभी ऐसी हुआ करती थी। एक लंबी सी गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन इसकी फरमाइशों को पूरा करते करते छोटी सी गाड़ी रह गई और शर्ट का तो पोछा बन गया। शिव, ये भी शर्ट ना पोछे के लिए छोड़ के जाना है ना। वो भाई सुनना, तेरे से कहीं इसने ये तो नहीं कहा था कि ये घर इसका है? हाँ हाँ हाँ। तू भी फंस गया गुल्लू, मुझे भी यही कहा था। मैं नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, इसके झांसे में आ गया। मैंने अपना घर बेच दिया यार, बाद में पता चला कि इसके घर के पेपर नकली। टुल्लू, मैं भी इससे पहले ऐसे ही टुल्लू कहता था। तो ठीक है, तुझे तो इससे सगाई करनी है ना? अरे नहीं नहीं, हम पगलाए थोड़ी ना गए हैं, हम तो ये मकान हड़पना चाहते थे। अब का फायदा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करेगा गुल्लू? निकलो यहाँ से भैया। तो हम भी चलते हैं। टुल्लू, मतलब तुलिका, देख लिया ना आपने उल्लू का असली रूप। झूठ कहे तो कहो शिव, तुमने ना तुलिका का फ्यूचर खराब होने से बचा लिया। फ्यूचर की बात चल रही है तो मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ शिव, बोलो ना, आज तुम कुछ भी बोल सकते। हाँ शिव, मुझे भी हमारा फ्यूचर अब बहुत ब्राइट दिख रहा है। We are back together. अरे भाई, लवर हो तो शिव जैसा। तुलिका, यू आर सो लकी दैट यू आर लवर लाइक शिव।